एक तो नकली हंसता है, अंदर से रोता, बाहर से मुस्कुराता है। और नकली हंसी अलग ही होती है। एक फूल होता है, एक कागज का फूल होता है, नकली असली का पता नहीं चलता क्या? अंदर से रो रहा है, बाहर से मुस्कुरा रहा है। और नकली हंसता है ना, ऐसा तो रोना भी दिखता है। और दिल की खुशी जब बाहर झलकती है, वो मुस्कुराहट अलग ही होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपका चेहरा न मुरझाए तो जाम्बू जी भगवान की दो बातों को दिल दिमाग में बैठा लेना। कौन सी? तन मन धोइए। स्नान दो तरह का होता है, शुद्धि दो प्रकार की होती है, पवित्रता दो प्रकार की होती है। एक होती बाहर की पवित्रता और दूसरी होती आंतरिक पवित्रता। बाहर की पवित्रता के लिए तो नियम है, सेरा करो स्नान। सेरा करे या न करे, शरीर को तो सभी धो लेते हैं, चाहे 10 बजे धोए थे, 12 बजे धो धा के तैयार कर लेते हैं। और पूरे को न धोए, पंच स्नानी महाज्ञानी, 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह 5 को धो लेते हैं। हाँ, फिर डेंटिंग पेंटिंग कर करा के एकदम टमटम बन जाते हैं। दुनिया वालों को लगे वाह वाह क्या बात है, ये तो कर ही लेते हैं ना। पंच स्नानी महाज्ञानी नित्य नहावे दरिद्री, हमें सब कंगाल स्नान करते, इतने भी संतोष कर लेते हैं। वर्तमान में 99% यही चलता है। लेकिन यहाँ वर्तमान के लोगों की बात नहीं है, यहाँ प्लादपन की गरिमा में ही गौरव, उस परंपरा का निर्वहन की बात है। प्लादपंथी वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सूर्य उदय होने से कम 1 घंटा पहले नहा धोकर शुद्ध होकर के भजन में बैठ जाता हो। जामानी परंपरा में तो स्नान करने की प्रक्रिया दी, तन शुद्धि की प्रक्रिया दी। स्नान सब पूरी मंडी के लोग करते हैं, चाहे विष्णु है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे जाट है, 36 को स्नान करते हैं। आप भी करते हो? मैं स्नान करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेरा स्नान करने वाले कितने लोग हैं। खुद के घर में देखो सेरा स्नान कितने करते हैं। शरीर की धुलाई तो सभी करते हैं, जब याद आए गुदड़ों में से निकलते हैं, फिर गरम में 1-2 बाल्टी पानी डाल के 2-4 प्याला भोग लगा के निकल जाते हैं। क्यों? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे नहाते हैं। सूर्योदय से 1 घंटा पहले नहा धो के तैयार होने वाले कितने लोग हैं। अगर नहीं तो समझो हम छद्मी हैं, नकली है, बनावटी है। हमने नियम और मर्यादा की धज्जियां उड़ाई है। जाम्बू जी उन लोगों की बात नहीं करते, उनके चेहरे कभी प्रसन्नचित नहीं रह सकते। वो बाहर और भीतर से एक जैसे मुस्कुरा नहीं सकते। बीलो जी ने क्या कहा? सेरा उठो सुजीव साण जल लीजिए। सेरा उठो सुजीव साण जल लीजिए। दातन कर करो रे स्नान, कोई करो रे स्नान, जीवानी जल कीजिए। बेटे कायत जाने कोई
बेट एकायत जान नाम हरि रो लीजिए। अरे बेट एकायत जाने कोई, बेट एकायत जान नाम हरि रो लीजिए। अरे रवि उगे तैवार कोई, रवि उगे तैवार चरण श्री से दीजिए। क्या कहा बिलो जी ने, किनको कहा? ध्यान दिया हो, बिलो जी कहते शेरा उठो। कौन, किनको उठने के लिए कह रहे हैं? सुजीव लिखा है। इसका मतलब उस जमाने में भी कुजीवों की कमी नहीं थी। कुजीव कौन है? जो ब्राह्मण में नहीं उठता है। बिलो जी ने कुजीव किसको कहा? ब्राह्मण में यानी दिन उगने से पहले जो आकाश में लालिमा होती है, पीला बादल होता है, उससे कम